हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 50B, लेसन 8। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट किया था और कंप्लीट कराया था आपको कि जिसमें जो बीरमा था, जिसका नाम स्वामी केशवानंद जी हम कहते हैं, बचपन का नाम बीरमा था। तो उन्होंने उनकी जो कथा बताई थी कि उनके पशु चराने से लेकर महापुरुष तक की यात्रा का प्रस्ताव बिंदु, जो कि एक अनाथ आश्रम था जो पंजाब के फिरोजपुर में था, और वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा और रोटी के दर्शन एक साथ किए थे। और किसी जानने वाले की तरह कहा गया था कि जाटों के लिए संस्कृत पढ़ना कहाँ सरल है, अगर पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ। इसके बाद 1904 ईस्वी में, यानी 1961 विक्रम संवत अर्थात 1904 ईस्वी में फाजिलका नगर में संस्कृत अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशल दास जी का शिष्य बनना और साधु बनना स्वीकार कर लिया। तो आज हम इस 5वें वीडियो में हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, तत्र वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में पाठवम अधिगतम निपुणता प्राप्त की। वापस सुने, वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में निपुणता प्राप्त की। आगमनी वर्षे, अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा जी के द्वारा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, यह नाम दिया गया। गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार में, अमृतसर में अपि भी उषितम रहे। देशाटनम कुर्वता, देश भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, वनों का, पर्वतों का, नदियों का, ऐतिहासिक स्थलानाम च, और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी कृतम किया। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे सुनिए। हाँ जी बेटा, देखिए फिर इसमें ये शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ आपको लर्न करना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद सह-प्रसंग है, प्रसंग से पहले सह जोड़ देंगे, सह प्रसंग बन जाएगा। ये आपका HW में करना है। फिर ये हिंदी अनुवाद है, यहाँ तक आपको HW में करना है। ठीक है बेटा, आगे हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 6। हाँ जी बेटा, स्व शिष्य से, अपने शिष्य के गुणगण महिमना, गुणों के समूह की महिमा से परम प्रीत बहुत प्रसन्न हुए गुरु कुशल दास जी ने स्व जीवित काले एवं अपने जीवित रहने के समय में ही, या अपने जीवन काल में ही, आश्रम का स्वामित्व यानी अधिकार, जिम्मेदारी केशवानंद जी को दत्तवान दे दी। गुरु पीठे च, और गुरु के पद पर, तम उनको प्रतिष्ठितवान यानी कि स्थापित कर दिया या बैठा दिया। वापस सुने, अपने शिष्य के गुणों के समूह की महिमा से बहुत प्रसन्न हुए गुरु कुशल दास जी ने अपने जीवन के समय में ही आश्रम का अधिकार केशवानंद जी को दे दिया और गुरु के पद पर उनको प्रतिस्थापित कर दिया। परोपकाराय सताम विभूतिये, सताम सज्जनों की, विभूतिये संपत्तियाँ, परोपकाराय, पर यानी होता है दूसरा, और उपकार यानी होता है भलाई, दूसरों की भलाई के लिए होती है। सज्जनों की संपत्तियाँ दूसरों की भलाई के लिए होती है। इति धिया, इस विचार से, समृद्ध मठ की विभूति नाम संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिलका अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रीय भाषा का प्रचार कार्य शुरू कर दिया। वापस सुनो कि सज्जनों की संपत्तियां दूसरे की भलाई के लिए होती है। इस विचार से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिलका अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रीय भाषा का प्रचार के कार्य शुरू किया। आदौ तावत
आदौ तावत यानी शुरुआत में तो, आश्रमे एवं आश्रम में ही, वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य इस नाम की सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से, सरकारी हिंदी पुस्तकालय का, वाचनालय से च और वाचनालय का, प्रारंभ यानी शुरुआत करते यानी की, पश्चात तत्रैव यानी वापस सुनो, शुरुआत में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नाम के सरकारी हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय की शुरुआत की, पश्चात तत्रैव और बाद में वहाँ ही एक संस्कृत की पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगर में नागरी प्रचारणी सभा प्रारब्धा शुरू की गई। तो बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा 6 पैराग्राफ भी। अब इसमें भी वही शब्दार्थ हैं जो कि आपको लर्न करना है। इसके बाद में प्रसंग है, इसमें सह जोड़ना है, सह प्रसंग, ये आपको HW में करना है। इसके बाद ये हिंदी अनुवाद है, ये भी आपको HW में करना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।